हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? जब होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज क्या है देखिए, बीपीएससी का मतलब क्या है, ये 5वां सेट है, ठीक ना। बीपीएससी क्या है, 5वां सेट है, जो मतलब क्या है 40वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता में मतलब क्या है क्वेश्चन पूछा गया था। 40वीं जो आपका जो है बीपीएससी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका क्या है ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो उसी क्वेश्चन को लेकर क्या है आए हैं। अब ये क्या है 5वां सेट है। अगर आप 4 सेट तक आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो पहले आप उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देख के स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि छोटा नागपुर का पठार कैसा है, ठीक ना। तो छोटा नागपुर का पठार जैसे मतलब क्या है, एक संप्राय भूमि है। एक क्या है, संप्राय भूमि है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मरमा गाँव पतन कहाँ स्थित है। तो मरमा गाँव जो है सबका क्या है, गोवा में स्थित है। कहाँ है, गोवा में स्थित है, ठीक ना। सबसे बड़ा हिमनद कौन है। तो सबसे बड़ा हिमनद जो है आपका क्या है, गंगोत्री है। क्या है, गंगोत्री है। भारत के चावल के कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं। कटोरा नहीं, कटोरा। भारत के चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तब का राइट आंसर क्या होगा, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि ग्रीन पीस जो है मतलब यानी जिसको बोलते हैं हरित क्रांति क्या है। तो आपका पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये क्या है, पर्यावरण समर्थकों का एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर कैसा होता है, तेज होता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है। तो समुद्र नीला जो है आपका आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला दिया है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला, ठीक ना, उड़नहीन पक्षी कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कीवी। क्या होगा, कीवी आपका होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन जो है से कैसे रोका जा सकता है, तो वनोवृक्षारोपण द्वारा क्या है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मैंने मिट्टी की कटाव, मृदा मतलब मिट्टी और अपरदन मतलब कटाव होता है। तो मैंने मिट्टी कटाव कैसा रोका जा सकता है, तो वृक्षारोपण, मैंने वृक्ष को रोप कर जैसे, वनारोपण मतलब वही वृक्षारोपण है। तो वन को मतलब लगा कर जो है क्या है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अगला दिया है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। मैंने पत्थर कोयला वाला जो है भंडार में कौन सा देश सबसे संसार में अग्रणी है, मैंने आगे है। तो चाइना है। कौन है, चाइना यानी चीन। आकाशगंगा के केंद्र के परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। मैंने आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला दिया है कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। तो जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान जो है सबका क्या है, जिला विकास पदाधिकारी होते हैं। कौन होते हैं, जिला विकास पदाधिकारी होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तब का राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 170। कितना है, अनुच्छेद 170 है। किसी राज्य में विधानमंडल की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय संसद के द्वारा किया जाता है। अगला दिया कि लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है। तो लोकसभा का प्रधान नेता जो है मतलब कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है। तो राज्यसभा क्या भंग नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा। मतलब बताया गया है कि राज्यसभा के विधानसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र अगर देना चाहे तो किसको दे सकता है, तो उपाध्यक्ष को दे सकता है। किसको, उपाध्यक्ष को दे सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक ना। यानी कि लोकसभा उसके कार्यकाल की
समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर भंग किया जा सकता है। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? मैंने साप्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक ना। अगला इसमें देखिए क्या दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए अगला दिया है क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सम्मिलित स्वामित्व है, ठीक ना। अगला दिया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। उसी प्रकार से आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा क्या है होता है। अगला दिया है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा कि बिक्री कर होगा। क्या होगा? बिक्री कर होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति किया है? मैंने सबसे ज़्यादा प्रगति किस चीज़ में किया है? किस चीज़ के उत्पादन में? तो गेहूं के उत्पादन में जो है प्रगति सबसे अधिक किया है। अगला देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, समझिएगा कि पंचवर्षीय योजना के मसौदों यानी कि रूपरेखा को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत प्रदान किया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा क्या तैयार किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि 1950 ईस्वी में जैसे योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला दिया है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट। क्या होता है? वाट पर क्या आधारित होता है। अगला दिया कि कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा है। कौन है? सौर ऊर्जा है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक ना, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। अगला दिया है कि हास गैस क्या है? तो हास एक आपका क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? मतलब कौन सा उपभोक्ता है? तो द्वितीय उपभोक्ता है। क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? स्तनी में। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। क्या है? शोधन अभिकर्ता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, आर्कियोप्रेटिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का पुरातन है, सर्व पुरातन भलो है। जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, एक है। ठीक ना। अगला दिया है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? पुष्प। क्या होगा? पुष्प। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो राइट आंसर क्या हो गया? सोयाबीन। क्या हो गया? सोयाबीन में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे लंबे जीवित वृक्ष कौन सा है? माने लंबे टाइम तक जीने वाला वृक्ष कौन सा है? सिकोइया। ठीक ना, सिकोइया है वृक्ष आपका है। एस्पिरिन क्या है? एक एस्पिरिन जैसा मतलब क्या है? एंटीपायरेटिक है। क्या है? एक एंटीपायरेटिक है। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में क्या है? हुआ था। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? तो राइट आंसर क्या होगा? वहाबी आंदोलन था। क्या था? वहाबी आंदोलन था। किस क्षेत्र में 1855 से 56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दिया था? तो भागलपुर राजमहल। ठीक ना। अगला दिया कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? मसौढ़ा। ठीक ना, मसौढ़ा। अगला देखिए इसमें दिया है भारतीय समुद्री यात्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की गई थी?
तो रमन सागर पर्वत कौन है? रमन सागर पर्वत का खोज किया गया था कब? 455 किलोमीटर जो है क्या है दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे एक पर्वत जो है, इसका नाम क्या है? रमन सागर पर्वत का ही खोज किया गया था। ठीक ना। अब कहाँ? तो मुंबई के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में किया गया था। अगला दिया है कि किसने यूरोपियन समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सख्त विरोध किया है? इंग्लैंड में। कौन किया है? इंग्लैंड देश। अगला दिया है जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? तहरीक-ए-मुजाहिदीन। तहरीक-ए-मुजाहिदीन आपका है। अगला देखिए क्या दिया है, चलिए आगे देखिए। इसमें दिया है नासक क्या है? तो नासक एक है भारत द्वारा बनाई गई एक प्रेक्षापात्र नौका है। अगला दिया है कि विवादग्रस्त एरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? दाभोल में है। अगला क्वेश्चन दिया कि मुजाहिर कौमी आंदोलन क्या था? तो पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी थे। क्या थे? पाकिस्तान में बसे क्या थे? उत्प्रवासी थे। मुसलमानों का एक राजनीतिक था, मतलब ये उत्प्रवासी जो था एक प्रकार से क्या है? मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था, माने गुट था। अगला दिया है चीनी यात्री इतिंग सांग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? 670 ईस्वी में भ्रमण किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तब का राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल। क्या है? गुप्त काल। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, समझिएगा। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14वीं शताब्दी वाला ग्रंथ जैसे क्या है? पूर्णकालीन कहलाता है। बराबर की गुफा का उपभोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? 1/6। ऋग संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित करता है? तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो लाल रंग का क्या है? प्रयोग करते थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट सबसे पहले कौन था? तो मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। किस क्षेत्र में यूरोपन वासियों सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? तो किस क्षेत्र से? तो बिहार राज्य से। किस क्षेत्र से? बिहार राज्य से। अगला दिया है किस जागीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। किसको? विलियम हॉकिंस को, जो ये अंग्रेज अधिकारी एक थे। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मेनोरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी। किससे? फिरदौसी से संबंध था। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था, वो व्यक्ति का नाम क्या था? हरिहर द्वितीय। नाम क्या था? हरिहर द्वितीय। ठीक ना। चलिए आज ये आपका 5 सेट, मतलब सेट नंबर 5 है, और सेट नंबर 6 इसको अगली वीडियो में क्या है करेंगे। ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।